अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। अगर तो आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं की तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी। हमारा फर्स्ट यूनिट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ है पैराग्राफ 2, 3, 4, 6 एंड 7। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पास, अगर आप लोग ये दो क्वेश्चंस देखें तो ये हमारे पास ये चैप्टर के अंदर हैं। चैप्टर में अगर आप लोग बॉक्सेस वाले क्वेश्चन देखें तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। व्हाट एडवाइस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव टू हजरत अली? एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द कुरैश थिंक दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर देम? ठीक है। और ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अगर हम ग्रामर देखें चैप्टर 1 का तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आता है। इसकी एग्जाम्पल्स में से कंक्रीट नाउन, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास होता है अ और एन, और नाउन फ्रेज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट 3 ट्राई अगेन की समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। ग्रामर में सिमिली हमें आपको पता होना चाहिए, जिस सेंटेंस में एज और लाइक आ जाए वो सिमिली सेंटेंस हो जाता है। ठीक है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, इनमें से आपसे क्या पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यूनिट 4 फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स, कट्स एंड स्क्रैप्स। पैराग्राफ 2 क्लीनिंग द वाउंड, अप्लाई एन एंटीबायोटिक, चेंज द ड्रेसिंग। फर्स्ट एड किट में पैराग्राफ नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर में जेरेंड एंड इन्फिनेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एमसीक्यूज लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। यूनिट 6 टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ, पैराग्राफ 2, 3, 4 एंड 6 वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ग्रामर, मॉडल वर्ब्स का आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का पता होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस लाजमी तौर पर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। यूनिट 8 पीस समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो ही हैं, वो आपके सामने हैं। ग्रामर, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको पता होना चाहिए, जेरेंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज एंड प्रपोजिशनल फ्रेज। इनमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और जो ग्रामर आपको बताया जा रहा है इंशाल्लाह उसी में से आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, और ये आप लोगों ने एमसीक्यूज लाजमी तौर पर देख लेने हैं। यूनिट 10 वर्ल्ड विदाउट बुक्स। ट्रांसलेशन पैराग्राफ, पैराग्राफ 2, 3, 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। ग्रामर में रिलेटिव प्रोनाउन का आपको पता होना चाहिए, दैट, विच, हु, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का पता होना चाहिए, एडजेक्टिव फ्रेज, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट 13 फेथफुलनेस। ट्रांसलेशन पैराग्राफ, पैराग्राफ 1, 7, 9 and 10 all exercise questions are very important for exams point of view. Grammar, third condition, compound sentences and complex sentences. Important essays, कायदे आज़म, हेल्थ, लाइब्रेरी, स्पोर्ट एंड गेम्स, अ ट्रू मुस्लिम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं, इनको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है। पेयर ऑफ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स आप लोगों के सामने हैं, और ये वो इंपॉर्टेंट पेयर्स ऑफ वर्ड हैं जो कि बहुत बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए। ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, पैराग्राफ 2, 6, 7, 8, 10, 13, 19, 23, 24,
31, 32, 37 एंड 38। ये पैराग्राफ वो पैराग्राफ्स हैं जो कि आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस और पास्ट पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनको समराइज़ किया, जो कि इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, और इंशाल्लाह इसी में से आप लोगों के क्या होगा, ट्रांसलेशन कवर हो जाएगा। ठीक है। So here I am going to explain you about paper pattern of English class 10th according to Punjab Board. तो आप लोगों के पास टोटल इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है, 19 MCQs आते हैं, और जिसके लिए आप लोगों के पास टाइम होता है 20 मिनट्स का। सब्जेक्टिव टाइप हमारे पास 56 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए 2 आवर्स और 10 मिनट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। 7 क्वेश्चंस करने होते हैं आप लोगों ने। फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं, 8 आते हैं और आप लोगों ने 5 करने होते हैं। सेकंड हमारे पास ट्रांसलेशन पैराग्राफ होता है, जिसको हमने इंग्लिश टू उर्दू करना होता है, और वो भी चैप्टर में से आते हैं। और देन आप लोगों ने समरी एक करनी होती है, फिर और वो उसके भी मार्क्स कितने होते हैं, 5 मार्क्स की समरी करनी होती है। देन आप लोगों ने एसे करना होता है 15 मार्क्स। मैक्सिमम एसे की लेंथ होनी चाहिए हमारे पास 4 साइड्स मैक्सिमम है, और अगर आप लोग अच्छा करना चाहते हैं तो 5 साइड्स मैक्सिमम है। ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं हमारे पास 5 मार्क्स के। फिर आप लोगों ने लास्ट पे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है वो कौन सा करना होता है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ, जिसको जो उर्दू में होता है और आप लोगों ने उसको इंग्लिश में करना होता है, और वो भी 8 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो ये था हमारा बोर्ड पैटर्न, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी, एंड यू विल बी गेट 90% मार्क्स इंशाल्लाह। दूसरे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर हासिल करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस टू स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।